जब किसी सभ्यता को तोड़ना हो तो पहले उसकी शिक्षा बदल दी जाती है। भारत में धर्म को अंधविश्वास कहा गया, आस्था को पिछड़ापन बताया गया और शिक्षा को आत्मा से काट दिया गया। लेकिन सवाल ये है, क्या यह बदलाव संयोग था या सोच समझकर रची गई एक चाल? धर्म पूजा नहीं, कर्तव्य था। ये बात सिलेबस से हटा दी गई। जिस शिक्षा में आत्मा नहीं, वो सिर्फ ट्रेनिंग होती है। ज्ञान बिना संस्कार के हथियार बन जाता है। हम आधुनिक नहीं हुए, हम अपनी जड़ों से कटे हुए हो गए। हेलो, मैं सुष्मिता मुखर्जी, आप देख रहे हैं बिंदास बोल। एक सवाल जो असहज करता है, क्या आपने गौर किया है कि जैसे जैसे हम शिक्षित होते गए वैसे वैसे अपने ही मूल से दूर होते चले गए। हमें बार बार सिखाया गया, धर्म और शिक्षा को अलग रखो। सुनने में यह आधुनिक लगता है, लेकिन सवाल ये है, क्या यह विचार भारत के लिए बना था या भारत पर थोपा गया? भारत की पारंपरिक शिक्षा में आत्मा बसती थी। प्राचीन भारत में शिक्षा केवल जानकारी नहीं थी, वह चरित्र निर्माण थी। गुरुकुलों में वेद, गणित, खगोल, आयुर्वेद के साथ धर्म, कर्तव्य और समाज की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ धर्म का अर्थ किसी पंथ का प्रचार नहीं था। धर्म मतलब कर्तव्य, नैतिकता और संतुलन। शिक्षा और आस्था अलग अलग नहीं, एक ही चेतना के दो पहलू थे। फिर आया औपनिवेशिक काल। अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं, बौद्धिक रूप से भी काबू में करना चाहा। 1835 में एक शिक्षा नीति लाई गई, जिसका उद्देश्य था ऐसे लोग तैयार करना जो दिखने में भारतीय हों लेकिन सोच में अंग्रेज। इस मॉडल में धर्म और आस्था को निजी और अप्रासंगिक बताकर कक्षा से बाहर कर दिया गया। कहा गया, शिक्षा तटस्थ होनी चाहिए, लेकिन भारत में इस तटस्थता का मतलब निकला मूल्यहीनता। पाठ्यक्रम से संस्कृति हटी, इतिहास से संदर्भ हटा और दर्शन से आत्मा। बच्चों को अंक मिले, डिग्रियां मिली, लेकिन दिशा नहीं मिली। धीरे धीरे एक सोच फैलाई गई, धर्म मतलब अंधविश्वास, आस्था मतलब पिछड़ापन और आधुनिकता मतलब अपनी जड़ों से दूरी। जो सवाल संस्कृति पर उठाए वह बुद्धिजीवी कहलाए, जो जड़ों की बात करे उसे अवैज्ञानिक कहा गया। लेकिन क्या जड़ विहीन पेड़ कभी फल देता है? जब शिक्षा से आस्था और नैतिकता हटी तो परिणाम सामने आए। प्रतिस्पर्धा बढ़ी, संवेदनशीलता घटी। सफलता का मतलब सिर्फ पैसा रह गया, सेवा नहीं। समाज में ज्ञान तो बढ़ा पर विवेक घटता गया। यह संयोग नहीं था, यह एक दीर्घकालिक प्रभाव था। यह समझना जरूरी है, धर्म का अर्थ कट्टरता नहीं और शिक्षा का अर्थ आत्मविहीन जानकारी नहीं। समस्या धर्म और शिक्षा को जबरन अलग करने में थी। भारत को चाहिए ऐसी शिक्षा जो आधुनिक भी हो और मूल्यवान भी, क्योंकि जिस शिक्षा में संस्कार न हो वह केवल कर्मचारी बनाती है, और जिस समाज में आस्था न हो वह अपनी दिशा खो देता है। धर्म हटाया, चरित्र भी चला गया। शिक्षा जब जड़ों से कटे तो समाज खोखला हो जाता है। आस्था को मिटाकर इंसान को सुधारा नहीं जा सकता। भारत को बदला नहीं गया, भारत को भुला दिया गया। यह लड़ाई धर्म बनाम शिक्षा की नहीं, यह भारत की आत्मा को समझने और बचाने की लड़ाई है।
इस स्टोरी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैकाले की फैक्ट्री में क्लर्क कैसे बनाए गए पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।